कल कल हमने क्या किया था? पित्त किया था क्या? वात किया था। अच्छा, तो पित्त हमें करना है। यस। तो पित्त के बारे में ऐसा है कि पित्त 5 प्रकार का है। और इसमें भी यदि हम बात करें तो पाचक पित्त हो गया, पाचक पित्त और आपका ये रंजक, पाचक पित्त का जो है वो अवशोषण का काम होता है। पाचक पित्त का काम अवशोषण और आत्मसात का होता है। अवशोषण ना, और इसकी जो स्पाइक मिलती है वो लगातार चलती हुई मिलेगी। यही इसकी संप्राप्ति है। मतलब पाचन पाचक पित्त की जो स्पाइक कंटिन्यू चलती हुई मिलेगी, तो ये पाचन को प्रभावित करता है। शॉर्ट में लिखेंगे,
रंजक पित्त, रंजक पित्त का जो स्थान है वो कहाँ है? लीवर और स्प्लीन। है ना? और ये क्या काम करता है? आरबीसी का निर्माण करता है और ब्लड को कलर देने का काम करता है। मुख्य काम है इसके, और भी इसके कई सारे काम हैं, लेकिन मुख्य काम इसके ये है। अच्छा, रंजक पित्त की स्पाइक के बारे में बात करें हम, तो लीवर कमजोर, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, उसमें से ए बी सी कोई भी हो सकता है, गॉलस्टोन, एनीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा, गैस्ट्रिक फैक्टर भी मिलता है, गैस्ट्रिक इंट्रिक फैक्टर, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर भी मिलता है। हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। ओके, हो गया ना ये रंजक पित्त? यस सर। तो रंजक पित्त का मतलब यानी कि लीवर और उसको आपको चेक करना है, लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, लीवर और साथ में गॉल स्टोन, तो वो आप चेक कर सकते हैं ना। यहाँ इसकी जो स्पाइक मिलती है वो कमजोर स्पाइक होती है। आलोचक पित्त, आलोचक पित्त आंख में रहता है, आंख में, ठीक है। और आलोचक पित्त के कारण है, मतलब जो आंख में रेटिना हो गया, लेंस हो गया, रंग दृष्टि, ऑप्टिकल परसेप्शंस है, विजुअल एक्विटी है, तो यहाँ मतलब ये यानी कि आंख में प्रॉपर पूरी कंप्लीट जो आंख है, जहाँ भी जो भी चीज है उसमें ये रहता है। और इसमें जो विकृति आएगी वो आती है कंजक्टिवाइटिस और ब्लेफेराइटिस, ग्लूकोमा, जलन, फ्लटर्स, ठीक है। मोतियाबिंद भी आता है इसमें। लेंस धुंधला हो जाता है इसका।
ठीक है। Yes, sir. और आलोचक पित्त में क्या होता है? हाँ, नहीं, ये हाँ, आलोचक पित्त में जो मोतियाबिंद होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो कफ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लेंस में जम जाते हैं, कफ जम जाता है और उस स्थिति में मतलब ये एक ही बार उसमें होता है जब मतलब यानी कि पित्त उधर लेंस की तरफ में कफ को धकेल दे, तब होता है ये मोतियाबिंद। जब मतलब कि पित्त क्या उधर पित्त कफ को लेंस में धकेल दे, तब मोतियाबिंद होता है। लेंस धुंधला होता है, ऐसा कर सकते हो। और साधक पित्त जो रहता है वो रहता है मस्तिष्क और हृदय में। मस्तिष्क और हृदय में रहता है। इससे समझ, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, आत्मविश्वास, साहस, आ, और उसे क्या बोलते हैं, अभिव्यक्ति बोलते हैं ना। अभिव्यक्ति मतलब जैसे जो विचार और भावनाओं को व्यक्त करे। अभिव्यक्ति मतलब जो Yes, अपने sir. विचार और भावनाओं को व्यक्त करने के की जिसके अंदर क्षमता हो। ये हृदय के अंदर जो फीलिंग्स या इमोशंस का जो चेंज होता है, मतलब जैसे फीलिंग आई और उसके साथ इमोशंस में परिवर्तन होगी, वो चेंज होगी। यह काम भी साधक पित्त का है। और एकाग्रता, ध्यान, धारणा, मतलब इसमें धारणा में क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति का मतलब गलत धारणा भी हो सकती है और मतलब वो होता है ना, मति भ्रम।
कि भाई ये तो मेरा वो था, ब्रह्म टाइप का है ना, ब्रह्म है, गलत निष्कर्ष, भ्रांति, ये सब विकृति हो सकती हैं। मतलब इसमें जो विकृति हो सकती है, भ्रम हो सकता है, गलत निष्कर्ष हो सकता है ना? भ्रांति हो सकती है, मति भ्रम हो सकता है, या फिर एकाग्रता में दिक्कत हो सकती है, कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, ध्यान, या किसी भी प्रकार की कोई धारणा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि एक धारणा बना ली, कुछ भी कोई भी धारणा बना ली और वो धारणा बनाए रखते हैं। जो साधक पित्त होता है, वह मतलब जैसे हमारी जो मेमोरी है, वो डायरेक्ट साधक पित्त से जुड़ी हुई नहीं है। हमारी जो मेमोरी है, वो सीधे साधक पित्त से नहीं जुड़ी हुई है। वो क्या करता है कि जो भी सूचना मिलती है हमें, कोई भी सूचना हमें मिली, मतलब जैसे हमें याददाश्त रहती है ना, तो याददाश्त साधक पित्त का तो है मतलब, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। साधक पित्त उसमें क्या करता है, साधक पित्त जो सूचना मिली, उस सूचना को ज्ञान में बदलता है, अर्थात उसको हजम कर लेता है, पचा लेता है। सो उसे पचा करके ज्ञान में बदल देता है। इसलिए साधक पित्त का जो मतलब मुख्य जो महत्वपूर्ण काम है, वो क्या है? ज्ञान। और जो स्मृति का डायरेक्ट जो काम है, सीधा एकदम के ये तो इसका ये काम है, तो वो है उदान का। उदान वायु हमने पढ़ा था ना, उदान वायु का सीधा मेमोरी से संबंधित है। आलोचक पित्त, आलोचक पित्त जो है आपका स्किन के नीचे रहता है, त्वचा के नीचे। ये क्या काम करता है? पिगमेंटेशन होती है ना किसी किसी को, मतलब जैसे ये चमक है किसी के चेहरे पे, किसी के चेहरे पे ग्लो है, किसी के चेहरे पे झाइयाँ होगी, तो पिगमेंटेशन जो सेल होती है उसके लिए ये काम करता है। इससे और क्या होता है, जैसे स्पर्श, कोई टच किया किसी ने, कोई दर्द हुआ, कोई चीज चुभी, या टेम्परेचर, कोई चीज ठंडी गर्म है, उन तीनों को एहसास कराता है। और ये जो अनुभूति होती है, इस अनुभूति को हम स्टीरियो ग्नोसिस बोलते हैं। स्टीरियोग्नोसिस, जो ये हमें दर्द, तापमान की या टच करने की जो फीलिंग होती है, इसको स्टीरियोग्नोसिस बोलते हैं। मतलब कि ग्नोसिस का अर्थ हुआ ज्ञान, ग्नोसिस मतलब ज्ञान, स्टीरियो मतलब 3 प्रकार का। क्योंकि
जैसे मान लो इस स्टीरियोग्नोसिस के कारण कोई अंधा व्यक्ति है। वो भी तो टच करके माचिस या जैसे सिक्के या कुछ भी चीज़ मतलब वो पहचान नहीं सकता है। जैसे ये अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए एक ब्रेल लिपि है, वो उसे टच करके पढ़ लेते हैं। और दूसरा त्वचा जो है हमारी जो स्किन है वो प्रेम की भाषा भी समझती है। स्किन प्रेम की भाषा भी समझती हैं। आप किसी व्यक्ति को प्रेम से स्पर्श करिए और वहीं गुस्से में स्पर्श करिए, तो कोई भी अंधा व्यक्ति भी उसको जो है तुरंत समझ जाएगा। ठीक है। जैसे मतलब उसमें घृणा होगा या जो भी होगा स्पर्श से प्रेम होगा वो तुरंत पकड़ा जाएगा। ठीक है। मतलब जो स्पर्श के से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कुछ भी हो, वो भ्राजक पित्त से जुड़ी हुई हैं। सर ये जो आपने स्टीरियोग्नोसिस बताया था तो ये भी भ्राजक पित्त से जुड़ी है हाँ, हाँ, हाँ। कि आलोचक पित्त से जुड़ी है? नहीं, नहीं, भ्राजक से जुड़ी है ना। स्टीरियोग्नोसिस में मतलब हमारी 3 चीज़ें हैं, स्पर्श, दर्द, तापमान। जी। आलोचक तो हमारा आँख में रहता है। आलोचक जो पित्त होता है, वो हमारा आँख में रहता है और आँख से जुड़ा हुआ जो भी है, वो सब इसमें होगा। और भ्राजक जो हमारा है, वो स्किन में रहता है। अब स्किन से रिलेटेड कुछ भी होगा, तो इसमें आएगा। स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अभी जैसे सर्दियों में डिप्रेशन के पेशेंट ज़्यादा होते हैं। सर्दियों में डिप्रेशन ज़्यादा होता है, ध्यान रख लेना। क्यों होता है? क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिल पाता। और प्रॉपर वो नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? जो भ्राजक पित्त है, वो साधक पित्त के साथ मिल करके या साधक पित्त के द्वारा सेरोटोनिन का रिलीज करवाता है। तो इसलिए जो मतलब हमें यदि उससे डिप्रेशन से बचाना है तो भ्राजक पित्त बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो इसलिए आप जब भी डिप्रेशन के पेशेंट को देखते हो, तो उसको क्या बोलना है कि तेरे को धूप में बैठना है सुबह।
जितने भी डिप्रेशन के पेशेंट देखोगे ना, वो धूप में नहीं जाते हुए मिलेंगे, ऑफिस में सारा दिन बस। विकृतियां क्या आएंगी इसमें? एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, ठीक है, सोराइसिस, मुहांसे, आर्टिकेरिया, सर एरिसाइक्लिक। हाँ, बोलो। हाइव्स, सर हाइव्स आर्टिकेरिया। हाइव्स होता है ना। आर्टिकेरिया, आर्टिकेरिया होता है ना, वो जो स्किन पे रेड रेड हो जाते हैं। आर्टिकेरिया नहीं होता? नहीं पता मुझे सर। रेड रेड। आर्टिकेरिया, हाँ, पूरी स्किन पे रेड रेड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कुछ और भी बोलते हैं। किसी ने काट लिया ऐसा कुछ, या पता नहीं। पूरी स्किन रेड हो जाती है, और वो कुछ देर के लिए होती है। वो पित्त। हाँ, पित्त उछलना, पित्त उछलना। तो भ्राजक पित्त की वजह से होता है। किसी को पिंपल्स, हाइव्स होते हैं। हाइव्स भी भ्राजक पित्त की वजह से होते हैं। सर हाइप्स और पिंपल्स सेम है कि अलग है? नहीं, अलग हैं। तो हाइप्स क्या होते हैं जो आप बता रहे पिंपल्स तो मुहांसे हो गए ना। हैं? जी जी। हाँ, तो मुहांसों से अलग भी तो एक चीज होती है। आई थिंक सर ये देखो, एक्ने होता है जैसे, जी। एक्ने मतलब एक्ने मतलब मुहांसे। मुहान से। जी जी। तो उसमें क्या होता तो है उसमें क्या होता है कि जो स्किन के कि जो अंदर जो स्किन के अंदर जो ऑयल होता है वो ऑयल ज्यादा होता है वो ज्यादा इंफ्लेमेटरी शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जो ठीक है, हमारी तो जो जो स्किन के, हमारी जो स्किन के, आप ये आप करो, किसी का ये करो, माइक किसी का वो माइक है, वो है, अनम्यूट करो उसको। अनम्यूट करो उसको। तो इससे क्या होगा कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज्यादा होगा, हार्मोनल चेंज होते हैं। और जो एक्ने, मतलब जो आपके मुहांसे होते हैं, वो चेहरे पर, पीठ पर, ठीक है, ज्यादा होते हैं। और ये पिंपल्स, इसमें है ना, क्या बोलते हैं, पस से भरते हैं, ये पस भरा होता है इनमें। ठीक है, और स्किन पे दाग धब्बे या गड्ढे भी हो जाते हैं इसमें। और जो हाइव्स होती है, वो किसी एलर्जी के कारण होती है, जैसे किसी को धूल से, दवाई से, खाने से, फूलों से, किसी पौधे से, वो मतलब यानी कि एलर्जी के कारण वो होती है हाइव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम लो होता है, या टेम्परेचर जैसे कुछ, कोई कहीं गया और मौसम का बदलाव हुआ तो हो गया, या वो की भी स्ट्रेस ले लिया तो हो गया। ठीक है, हाइव्स में क्या होता है कि लाल, वो दाग से होते हैं। और हाइव्स पूरी बॉडी पे होता है। और एक्ने में या पिंपल्स में आपके चेहरा, पीठ, छाती, यही चीजें प्रभावित होती हैं।
क्लियर? जी सर। चलो, सर इसमें पस नहीं होता होगा ना हाइप्स नहीं, में? नहीं। इसमें पस नहीं होता। और जो भ्राजक पित्त का जो कलर होता है ना, वो रंजक पित्त बनाता है। और स्किन का जो कलर होता है वो भ्राजक पित्त ही देता है। स्किन की कैंसर होती है ना किसी की, जो स्किन कैंसर भी भ्राजक पित्त में गड़बड़ होती है तो ही होता है। किसी में एक पॉलीसाइथीमिया बीमारी होती है ना, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया रंजक पित्त यदि किसी में ज्यादा होगा तो पॉलीसाइथीमिया होता है। और स्किन कैंसर यदि किसी को है तो उसको नीम का तेल लगाना चाहिए। ठीक है। और जो हमारा आइरिस होता है ना, आइरिस का कलर, वो आलोचक और रंजक दोनों मिलकर के बनाते हैं। आइरिस का कलर, आलोचक और रंजक। ठीक है जी। सर पॉलीसाइथीमिया का क्या बताया था, रंजक पित्त ज्यादा? हाँ, ज्यादा रंजक पित्त हो तो पॉलीसाइथीमिया होता है। एनीमिया भी इसी का मतलब, स्किन का जो कलर है वो इनका वो है। रंजक और भ्राजक का तालमेल गड़बड़ हो जाता है तो स्किन पीली हो जाती है। और रंजक ज्यादा हो गया तो पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा, मतलब ज्यादा लाल हो जाएगी स्किन। ठीक है। सर ये सारे जो पित्त होते हैं ये नेचुरल रहते हैं कि हम कुछ न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे के बढ़ा घटा सकते हैं? अरे क्यों नहीं घटाते, बताओ कौन सी बीमारी में काम नहीं करती न्यूरोथेरेपी? जैसे आइरिस का कलर है तो वो चेंज हो सकता है क्या, ये पूछ रहे थे। हाँ, चेंज हो जाएगा। चेंज आप हो उसमें जाएगा, जो आप उसमें कम जो ज्यादा करेंगे कम तभी हो ज्यादा जाएगी। करेंगे तभी हो जाएगी। तो सर इसमें क्या देना होगा फिर? हमें पित्त के लिए, हमें इसके पित्त लिए के हम लिए, डाइट इसके लिए वगैरह हम और भी डाइट चीजें वगैरह और करेंगे, भी चीजें आप करेंगे, आएंगे, आप आएंगे। ठीक ठीक सर। आप समझ जाएगा ना। चलिए, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।